हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरबी एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्री 2021 एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 हम लोग कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट 5 आज देखेंगे हम लोग। 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल पे चारों प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। MRSM मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के किस देश के साथ मिलकर किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, इजराइल। MRSM मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने इजराइल के साथ मिलकर किया है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा करंज। INS करंज को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है और भारतीय नौसेना में इसे 2021 में शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd नंबर, केंद्र सरकार द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 2030 तक। भारत सरकार ने एड्स को 2030 तक पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर, यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये INOS। यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 से INIOS को सम्मानित किया गया है। इसका स्थापना 1989 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, 2021 के लिए भौतिक का नोबेल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। वर्ष 2021 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सिक्यूरो मोनोव और क्लॉस हैसलमेन तथा जियोजियो पेरिस को सम्मानित किया गया है। ये तीनों क्रमशः जापान, जर्मनी और इटली देश के नागरिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया था? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 5। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल 5 देशों ने पहली बार भाग लिया, जो निम्न हैं, जैसे भूटान हो गया, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडीनेस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा अनुरुद्धति सुब्रमण्यम। वर्ष 2020 के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से अनुरुद्धति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक वैन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा नफ्ताली बेनेट। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बने हैं तथा इजराइल ने राष्ट्रपति इसाक हर्जोग बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर, US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली है तथा विश्व का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 120वां। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इसका थीम इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, घर घर औषधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा राजस्थान। घर घर औषधि की योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी परिवार को औषधि जड़ी बूटी प्रदान करना है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर, बजट 2021-22 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितने बजट आवंटित किए गया है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 34,300 करोड़। बजट 2020-21 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु 34,300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार का एवं सबसे अधिक गोवा का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर,
कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, गोवा। गोवा अपने राज्य के नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है और हाल ही में गोवा को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 33%। बिहार सरकार ने 2021 में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर। दुनिया की सबसे ऊंची आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, चिनाब नदी पर। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 नंबर। गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, फिलीपींस। गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश फिलीपींस बना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। बीसीसीआई ने T20 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, रोहित शर्मा को। बीसीसीआई ने 9 नवंबर 2021 को T20 के लिए भारतीय टीम का नया कप्तान रोहित शर्मा को बनाया है, जबकि उप कप्तान केएल राहुल को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर। ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत किस एयरपोर्ट पर किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली एयरपोर्ट। यात्रियों के लिए ऑक्सीजन मुक्त हवा प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑक्सीप्योर बार की स्थापना की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, भारत। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा, जबकि विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन थाईलैंड में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 नंबर। भारत तथा रूस के मध्य इंद्र सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। इंद्र सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा रूस के मध्य होता है। 2021 में इसका आयोजन हिंद महासागर में किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 नंबर। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, पटना में। पटना में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण गंगा नदी के किनारे किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इनमें डेनमार्क तथा रवांडा के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। पुस्तक द स्टार्ट इन माई स्काई के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, दिव्य दत्ता। द स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक दिव्य दत्ता हैं। इस पुस्तक के माध्यम से इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड की कहानी को बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 नंबर। समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 1987 से 88। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 27 नंबर। दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर। रेखी समिति का संबंध है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। कुछ अन्य समिति एवं कार्य क्षेत्र का इस प्रकार है, जैसे वांचू समिति प्रत्यक्ष कर है, डॉक्टर एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर है, राजा चलैया समिति जो है कर सुधार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, मिश्रित। भारत में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का यह एक अस्तित्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए माना जाता है क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 30 नंबर। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 8वीं। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1993 में किया गया था। इस उद्देश्य में गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए वित्त प्रदान करता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 31 नंबर।
शरद ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पूर्वी मानसून। शरद ऋतु के समय तमिलनाडु के तटों पर सर्वाधिक उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है। यह वर्षा दिसंबर जनवरी के माह में अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 32 नंबर। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, पोटास का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई लगभग 450 मीटर है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 नंबर। ब्राह्मणी एवं बैतारणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, महानदी। ब्राह्मणी तथा बैतारणी महानदी का सहायक नदी है। यदि नदी रायपुर जिले से सिंधवा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 नंबर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, चांगला, मेघालय। दिए गए विकल्प में सी सुमेलित नहीं है, से सभी सही सुमेलित है। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर। दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई 76.64 किलोमीटर है। एक काराकोरम क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सियाचिन में ही विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देख लेते हैं। भारत का कौन सा शहर द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा शहर है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, मुंबई। मुंबई शहर द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, सिक्किम। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 39 नंबर। आरामको तेल कंपनी का संबंध किस देश से है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, सऊदी अरब। आरामको तेल कंपनी का संबंध सऊदी अरब देश से है। यह दुनिया का सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाली कंपनी है। इस कंपनी को अरेबिया अमेरिकन तेल कंपनी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 नंबर। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, चट्टान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर। दिए गए विकल्प में कौन विलुप्त जातियों का उदाहरण है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, कस्तूरी मृग। दिए गए विकल्प में कस्तूरी मृग विलुप्त जातियां का उदाहरण नहीं है, जबकि डोडो, डायनासोर आदि विलुप्त जातियां का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 42 नंबर। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, ब्लैक फुट। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि के कारण ब्लैक फुट रोग होता है, जबकि नाइट्रेट की अधिक से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 43 नंबर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है एवं राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 44 नंबर। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 13 अक्टूबर को। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 18 मई 1974 को। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। 12 किलोटन क्षमता वाले इस बम प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 46 नंबर। 50 नींबू 60 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% खो देता है। लेन देन में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, 12.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 47 नंबर। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 48 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो उन दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 24। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 48 नंबर।
कुछ धनराशि 20 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती हैं, साधारण ब्याज की दर से वह धनराशि कितने वर्ष में स्वयं को 2 गुना हो जाएंगी? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 10 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। √93 प्लस √32 प्लस √274 प्लस √225 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 10। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51 नंबर। बहमनी राज्य में अमीर ए जुल्मा किस विभाग से संबंधित था? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा अर्थ विभाग का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 52 नंबर। सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से हैं। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा निम्बकाचार्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। अरबों द्वारा सिंध पर कब आक्रमण किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने नेतृत्व में 712 ईस्वी में सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण सिंध पर हुआ था और उस समय सिंध का शासक दाहिर था। अब भारत पर अरबों के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना था तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा इल्तुतमिश। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक इल्तुतमिश था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित सही मिलान करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हेमिस मठ जो है लद्दाख में स्थित है और तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और बोधि मठ मंडा मठ बोधगया में है और नामग्याल मठ है जो धर्मशाला में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 11वां। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर। रेशम बनाने की तकनीकी का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा चीन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। निम्नलिखित में से किस शासक का दरबारी कवि हरिसेन था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59 नंबर। द्वैत शासन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा सर लियोनिस कार्टिस को। सर लियोनिस कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई थी। इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। 1857 की क्रांति तथा संबंधित स्थान का सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। लियाकत अली जो थे इलाहाबाद से लड़े थे, खान बहादुर खां जो थे वो बरेली से और अजीमुल्ला जो थे ये फतेहपुर से लड़े थे और बैरम हजरत महल जो थे लखनऊ से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा शिक्षा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 64 नंबर। भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाव एवं प्रस्ताव को 1946 में किया गया था। संविधान सभा का निर्माण संविधान बनाने के लिए किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 65 नंबर। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा ब्रिटेन की।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलवर्क है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूम मौलिक अधिकार है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा समानता का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 68 नंबर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा कल्याण राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसका मूल्य उद्देश्य कार्यकारिणी राज्य की स्थापना करना है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69 नंबर। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 56(1) के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। आइए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा केवल लोकसभा में ही किया जा सकता है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। राज्य विधानसभा के धन विधायक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। आइए अगला क्वेश्चन 74 नंबर देखते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आज से निम्न में से है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा स्थानीय सरकार द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आज स्थानीय मामलों में जनता की सक्रिय भागीदारी होना है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75 नंबर। लोकतंत्र की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा आलोचना के अधिकार पर। चलिए अगला क्वेश्चन 76 नंबर देखते हैं। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा हेनरिक हर्ट्ज। लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज द्वारा किया गया है। इस तरंग की तरंगदैर्घ्य पर 10 के पावर -3 मीटर से 10 के पावर -2 मीटर के बीच होता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। कील उड़ाने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा प्रथम उत्तोलक श्रेणी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। डायनेमो, टरबाइन, पावर चक्की सभी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 79। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा जी अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखते हैं। द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा घटता है। श्यानता के कारण अणुओं के माध्यम से संचयज बल का होना है। द्रवों को अपेक्षा गैसों में श्यानता बल कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 81 नंबर। पराश्रव्य तरंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी कथन सत्य हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ओम चालक है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा सिल्वर। ओम चालक वैसे चालक को कहा जाता है जो विद्युत धारा को ओम का नियम का परिपालन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 83 नंबर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा जल का प्रकाश अपघटन। पौधों में जल का प्रकाश क्लोरोफिल तथा CO2 गैस से उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ा हुआ सही क्रम है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर।
निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा ओस्मियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर, स्वर्ण लेपन में निम्न में से किसका प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा पोटेशियम ओरिसाइनाइड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर, निम्न में से किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा लिग्नाइट। कोयला की गुणवत्ता का निर्धारण इसमें निहित कार्बन का अनुपात पर निर्भर करता है। अब भूगर्भ में दबी वनस्पति दबाव का ताप के कारण सबसे पहले पीट कोयला का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर, अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके मुक्त करते हैं। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा H+। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 89, मनुष्य की जीभ के किस भाग में कुंडुवाहट की संवेदना होती है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा पिछला भाग। मनुष्य की जीभ के पिछले भाग पर कुंडुवाहट की संवेदना होती है, जबकि जीभ के अग्र भाग में मीठे पार्श्व किनारे का खट्टे का एवं अग्र छोर पर किनारे पर नमकीन स्वाद की संवेदना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम सेल में स्रावित होता है। इससे पहले यह निष्क्रिय अवस्था में रहता है। यह हाइड्रोजन अम्ल से अभिक्रिया करके पेप्सिन में बदल जाता है, साथ ही प्रोटीन को पेप्टिन में बदल देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा विटामिन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 नंबर, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नालियां क्रॉस करती हैं? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा ग्रसनी। कठोर तालु के विकास के कारण श्वास मार्ग बन जाने से हमारे अंत नास द्वार काफी पीछे ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी में मुख्य गुहिका का नास मार्ग मिलते हैं। इस प्रकार ग्रसनी भोजन एवं वायु के लिए सहमार्ग का काम करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर, रक्त में मूत्र मल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर देखते हैं। आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा कोरोइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 नंबर, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो मनुष्य में से किसमें पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा रुद्रात्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर, शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा पटना में। शेरशाही मस्जिद पटना बिहार में स्थित है। इसे परवेज शाह द्वारा निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 नंबर, विश्व स्तनपान दिवस किस माह मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा अगस्त में। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 नंबर, गोदान निम्न में से किस राज्य का लोक कला है? गोदना निम्न में से किस राज्य का लोक कला है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा बिहार। गोदना बिहार की प्रमुख लोक कला है। राज्य तथा संबंधित लोक कला जैसे बिहार का गोदना हो गया, अपहन, महाराष्ट्र का रंगोली हो गया, उत्तर प्रदेश का चौका पूर्णा हो गया, राजस्थान का मेहंदी मांडड़ा और गुजरात का साथिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 नंबर, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा कोयम्बटूर में। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा लंदन में। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो सब कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इनकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या